अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अमानत दियानत के बारे में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमने हदीसें काफ़ी सारी पढ़ ली हैं। गरीबी की फजीलत भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि सॉरी वाज़ह है कि जो चीज़ें इंसान को अमानत और दियानत की राह से हटाती हैं इनमें नुमाइश दौलत और दजा की हिरस आखरत फरामोशी है। अगर इंसान को याद रहे कि आखरत की ज़िंदगी का दूसरा किनारा नहीं तो वहाँ की खुशहाली और एजाज़ और इकराम के मुकाबले में इस दुनिया की हक़ीर दौलत और सरवत नापायदार अहदोजा के क़तई तौर पर कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह की दौलत और सरवत और अहदोजा के पीछे पागल ना हो, फिर इसे बल्कि इस गरीबी और गुमनामी की कदर करें जिसके बारे में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ रवायतों से पता चलता है कि वह आखिरत की खुशहाली एजाज़ और इकराम का ज़रिया साबित होगी, बशर्ते कि इनके साथ ईमान हुस्न अमल मौजूद हो। हज़रत अबू सईद हुज़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं गरीब मुहाजिरों की एक जमात में बैठा था जिनकी मुफलिसी का यह आलम था कि सतर ढांकने के लिए जिस्मों पर पूरा लिबास भी ना था। वो रियाँ छुपाने के लिए एक दूसरे की आड़ लेते थे। एक कारी हमारे सामने तिलावत कर रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले और हमारे सामने खड़े हो गए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो कारी खामोश हो गया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और फिर फरमाया कि तुम क्या कर रहे थे? हमने इसका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे कारी हैं और ये हमारे सामने तिलावत कर रहे थे तो हम अल्लाह ताला की किताब को सुन रहे थे। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तारीफ़ अल्लाह की है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया जिनके बारे में मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने दिल को इनकी मैयत पर मुतमईन करूँ। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की आयत 28 की तरफ इशारा फरमाया जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि अपने दिल को इन लोगों की मैयत पर मुतमईन कीजिए जो अपने रब की रज़ा के तलबगार बनकर सुबह शाम इसे पुकारते हैं। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वस्त में बैठ गए अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बराबर करने के लिए ताकि कोई इम्तियाज़ और तरफा ना रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया कि इस तरह हल्का बना लो। बस सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हल्का बना लिया। सबके चेहरे आपके सामने थे। हज़रत अबू सईद हुज़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे ख्याल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा इनमें से किसी को भी ना पहचाना। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए महाजिर दरवेशों की जमात, खुश हो जाओ, क़यामत के दिन तुम नूर कामिल के साथ दौलतमंद लोगों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे और वह आधा दिन भी 500 बरस का होगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जबल बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि जन्नत के बादशाह कौन होंगे? तो मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का बादशाह वो कमज़ोर नातवा शख्स है। जो लोग कमज़ोर नातवा समझते हैं वो दो बसीदा कपड़े पहने हैं, कोई इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसका वो रुतबा कि अगर वो अल्लाह के भरोसे पर कसम खा ले तो खुदा उसे सच्चा कर दे। इब्ने माजा की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।